बच्चों, आज हम कक्षा छठी में रिमीडियल के माध्यम से पाठ क्रमांक 6 डॉक्टरी इस पाठ के पन्ना नंबर 47, 47 और 48 पर जो प्रश्न और उत्तर है, इन प्रश्न और उत्तर का अध्ययन करेंगे। जैसे पहले शब्दार्थ। छड़ी, झड़ी, न रुकने वाली बारिश, कंटिन्यूअस रेन। दम, हिम्मत, ताकत। ढोर, डंगर, गाय, भैंस आदि पशु। पुर यानी नगर। सहसा, अचानक। ठठाकर हंसना, जोर से हंसना। सटीक, निशाने पर लगना। झटपट, जल्दी। कहार, पालकी उठाने वाले। शब्दार्थ के बाद मुहावरों का अध्ययन करेंगे आप। हाथ पांव फूलना, उसका अर्थ बहुत घबरा जाना। डर के मारे मेरे हाथ पांव फूल रहे थे। दूसरा, टूट पड़ना, हमला करना। भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला करते हुए टूट पड़े। सिर पर पांव रखकर भागना, बचकर बहुत तेज भागना। मेरे पीछे कुत्ता लगा तो मैं सिर पर पांव रखकर भागने लगा। अब पाठ बोध रूपी प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर दिस क्वेश्चन। पहले मौखिक प्रश्न। विश्वंभर बाबू कौन थे? विश्वंभर बाबू डॉक्टर थे, मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर। शंभू कैसा व्यक्ति था? शंभू काफी तगड़ा और बलवान व्यक्ति था। अपने शरीर के हिसाब से बहुत ही ताकतवर और बलवान व्यक्ति था। न किसी से डरता है, वो अपना काम करता था। ग, डॉक्टर बाबू ने किनका इलाज किया और क्यों? डॉक्टर बाबू ने डाकुओं का इलाज किया, क्योंकि जब डाकुओं ने डॉक्टर पर हमला किया तो उसका जवाब शंभू ने दिया। शंभू ने उसे मारकर चोट पहुंचाई, तो डॉक्टरों ने अपना फर्ज निभाकर डाकुओं का इलाज किया। घ, पाठ का पहला अनुच्छेद पढ़े। सोचे कि इसमें दी गई जानकारी पाने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न बनाएंगे। इन प्रश्नों को अपने साथियों से पूछे। जैसे, फागुन का महीना, लेकिन जाड़ा अभी काफ़ी पड़ रहा है। कुछ ही दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह भर झड़ी लगी रही। विश्वंभर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। गुप्ती टोले के विश्वंभर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी है। उसे रस्सी से कस कर बांध रखा है। पालकी के साथ विश्वंभर बाबू का नौकर शंभू चल रहा है। शंभू के हाथ में मोटी लाठी है। शंभू काफी तगड़ा है, इतना बलवान की हैरानी होती है। जैसे प्रश्न। शंभू कैसा व्यक्ति था? शंभू काफी ताकतवर और बलवान व्यक्ति था। शंभू कौन था? शंभू विश्वंभर बाबू का नौकर था। गुप्ती टोले के विश्वंभर बाबू पालकी पर सवार होकर कहाँ जा रहे थे? गुप्ती टोले के विश्वंभर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे थे। पालकी की छत पर क्या रखा गया? पालकी की छत पर दवाई की पिटारी रखी गई। शंभू के हाथ में क्या थी? शंभू के हाथ में मोटी लकड़ी थी। पालकी को किसने उठाया था? पालकी को कहार लोगों ने उठाया था। इस तरह से आप लोग छोटे छोटे प्रश्न पहले अनुच्छेद को पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ड, अभिनय करते हुए पढ़े। डॉक्टर बाबू और चरवाहे की बातचीत। चरवाहा बोला, जी वह तो कोई 7 कोस होगा। आज रात आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। राह में डाकुओं का पूर है। पूर यानी नगर। डॉक्टर बोले, क्या करे बेटे, रोगी कष्ट में है, जाना तो होगा ही। डॉक्टर बाबू और शंभू की बातचीत। शंभू बोला, डर काहे का, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब बोले, पर वे तो 5 है। शंभू बोला, मैं शंभू जो हूं। और उसने उठाकर छलांग भरी और गरज कर बोला, खबरदार।
डॉक्टर बाबू और बुद्धू की बातचीत। बुद्धू बोला, बगलू भाग गया है, पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं देता, बक्शी उस झुरमुट में छिप गया है और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। रीड करेक्टली। सप्ताह, विश्वंबर, सप्तग्राम, कुंभीरा, विश्वास, दवाइयाँ, आफत, डाकू, किरणें, कप कपाना। पन्ना नंबर 48 पर जाते हैं अब हम लिखित प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, लिखित प्रश्नों में क, विश्वंबर बाबू कहाँ जा रहे थे और क्यों? विश्वंबर बाबू सप्तग्राम स्टेशन मास्टर का लड़का बीमार था, उसे देखने के लिए जा रहे थे। ख, रास्ते में डाकू होने की बात सुनकर भी विश्वंबर बाबू क्यों नहीं रुके? रास्ते में डाकू होने की बात सुनकर भी डॉक्टर बोले, क्या करे बेटे, रोगी कष्ट में जाना तो होगा ही, इसलिए विश्वंबर बाबू नहीं रुके। ग, इस कहानी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं और क्यों? इस कहानी का मुख्य पात्र मैं शंभू को मानता हूँ, क्योंकि उसने डाकुओं से लड़कर विश्वंबर बाबू की जान बचाई थी और डटकर सामना किया था डाकुओं का। ग, डॉक्टर बाबू कैसे व्यक्ति थे? लिखे, डॉक्टर बाबू बहुत ही अच्छे इंसान थे और वे मरीज का इलाज करते थे। डॉक्टर का फर्ज निभाते हुए उन्होंने डाकुओं का भी इलाज किया। उसके बाद सोचे और लिखे, यदि आप डॉक्टर या शंभू होते तो क्या करते? लिखे, यदि मैं डॉक्टर होता तो बिना डर लोगों का इलाज करता, जैसे विश्वंबर बाबू ने डाकुओं का इलाज किया और डाकू को डाकू को होते हुए भी परिस्थिति का सामना शंभू ने किया, जैसे कि 5 डाकुओं का सामना अकेले शंभू ने किया। यदि भी डॉक्टर या शंभू होते तो क्या करते? यदि मैं डॉक्टर होता तो बिना डर के लोगों का इलाज करता, जैसे डाकुओं का इलाज किया था। और यदि मैं शंभू होता तो डटकर मुकाबला करता, जैसे शंभू ने 5 डाकुओं को मार गिराया था। शंभू की जगह आप हो और बंदरों का झुंड आपकी तरफ बढ़ रहा हो तो आप क्या करेंगे? लिखे, शंभू की जगह मैं होता तो बंदर से डरते हुए उनका मुकाबला करता, क्योंकि बंदर भी प्राणी है। यदि उन्हें हम खाने के लिए तथा बड़े निडरता से उनका सामना करते हैं तो वे भी इंसान से डरते हैं, क्योंकि उनमें भी इंसानियत जैसी आदत है। इस तरह से आज हमने रेमिडियल टीचिंग के माध्यम से शब्दार्थ, पाठबोध रूपी प्रश्न, मुहावरे, मौखिक लिखित प्रश्न तथा सोचे और लिखे इस पाठ के हिस्से का अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद। और हाँ, 30 तारीख को हमारी हिंदी की 6ठी कक्षा की यूनिट टेस्ट है। उसके लिए 6, 7 और 8 ये 3 पाठ की तैयारी आपको करनी है और 30 तारीख को आपको हिंदी की टेस्ट देनी है। धन्यवाद।